तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ऑनलाइन प्रोग्राम ये सिर्फ 30 मिनट का रहेगा। मंडे ट्यूसडे वेनसडे। और पूरे जुलाई महीना 12 सेशन रहेंगे। मतलब ये समझ सकते हैं कि आप ये पूरा 6 घंटे का प्रोग्राम है वो हम लोग अलग अलग पार्ट में कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। तो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक स्पीकिंग का डर कैसे दूर हो। आमतौर पर लोगों को इसका डर होता है। और बोलने से लोग डरते क्यों हैं। अच्छा ये भी होता है कि भाई इसका कोई फॉर्मूला मिल जाए तो हम लोग आसानी से बात कर पाएंगे। और जब स्टेज पे जब बात करने जाते हैं लोग तो ये होता है कि लोग जज करते हैं, इसलिए हमको डर लगता है और हम बात नहीं कर पाते। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, सीक्रेट फॉर्मूला जो हमको मिल जाए और हम आसानी से कॉन्फिडेंटली बात कर सकें। तो कुछ साथ में एक्टिविटी भी करेंगे। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं पब्लिक स्पीकिंग का। मेरी आवाज़ क्लियर है? तो पब्लिक स्पीकिंग का इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहला तो ये आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आप कहीं पर भी जाओ, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या किसी बिजनेस में हो, आपको हर जगह लोगों से बात करने में तो आसानी है, लेकिन जब कोई प्रेजेंटेशन देना होता है या कहीं पे आपको खड़े रह के बात करना होता है तो उस वक्त आपको डर लगता है और क्या बात करना, कैसे बात करना, ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन जैसे आप इसको प्रैक्टिकली करते हो, प्रैक्टिस में लाते हो, बार बार करते हो, लगातार करते हो, तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड होता है। तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। मैंने भी जब पहली बार जब शुरुआत की थी तो मैं 3 पन्ने की तैयारी करके लेके गया था और पूरा पढ़ लिया, पूरा बात कर लिया, और जब बैठा और देखा मैंने तो मैंने सिर्फ 1.5 पन्ना पढ़ा था। तो क्या होता है मतलब मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस शेयर किया उसके मुताबिक मैंने 3 पन्ने की तैयारी की थी, पूरा पढ़ लिया, पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया, लोगों के सामने बात कर लिया। और जब मैं वापस बैठा और तो उस वक्त मैंने देखा तो मैंने सिर्फ 1.5 पन्ना ही पढ़ा था। लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने तालियां बजाई। तो कहने का मतलब ये है कि जब खड़े रह के बात करते हो तो लोग आपका तरीका या आप किस तरह से बात कर रहे हो ये सब भूल जाते हैं। आप लोगों से कनेक्ट कैसे करते हो वो इम्पोर्टेंट है। और आपको कितना याद था और कितना आप बोले, लोगों को कोई सरोकार नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है ना कि आपने कितनी तैयारी की है। राइट। तो आपको जो बात करना है वो आपको ही पता है, लोगों को पता नहीं है। सो क्यों ज़रूरी है उसका एग्जांपल मैं आपको दूँ। जैसे इंटरव्यू है, कहीं पे इंटरव्यू में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, मीटिंग में, प्रेजेंटेशन में, या अलग अलग सोशल इवेंट होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम। तो वहाँ पे भी आपको हो सकता है लोग आपको खड़ा करें, आपसे पूछे, आपको बोले आप स्पीच दो। और कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग प्रोग्राम में आप जब जाते हो तो लोग आपको 5 मिनट 10 मिनट खड़े रह के बात करने के लिए बोलते हैं। तो लोग डरते हैं, बोलते हैं नहीं 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 मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा। ऐसा होता है। तो इसलिए ये आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे आप शुरू करोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग क्या करता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी लीडरशिप डेवलप करता है, आपकी लीडरशिप विकसित करता है। एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने विचारों और विजन को लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। अब कोई व्यक्ति सोच रहा है, अपने दिमाग में कोई एक प्रोजेक्ट को लेके उसको कुछ डेवलपमेंट करना है, लेकिन वो सही ढंग से लोगों के सामने यदि बात नहीं कर पाए तो फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा ना। तो ये लीडरशिप डेवलप करता है। और एक नेता जो सोच रहा है वो अगर लोगों के सामने अपने विचार सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाया, लोग उसको समझ नहीं पाएंगे उसका विजन क्या है और लोगों के प्रभाव नहीं कर पाएगा। सो इफेक्टिवली अपना इम्प्रेशन डालने के लिए भी आपको लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए आपको ये बोलना सीखना पड़ेगा। सो ये इसका फायदा क्या है कि लीडरशिप आपकी विकसित करता है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि लीडर्स आर रीडर्स। जो लीडर होते हैं वो किताब तो पढ़ते ही है, बट ग्रेट लीडर्स आर ऑल्सो ग्रेट स्पीकर।
तो जो लीडर होते हैं वो पढ़ते तो हैं ही अच्छी किताब है, लेकिन ग्रेट लीडर वो होते हैं जो अच्छे वक्ता भी होते हैं। करियर ग्रोथ में मदद करता है हर जगह, हर फील्ड में, किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे, और कॉरपोरेट में तो खास। प्रमोशन के लिए आपकी कंपनी है, आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो आपकी टीम होगी तो टीम मैनेजमेंट करने के लिए और क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन के लिए आपको इफेक्टिवली बोलना वो बहुत ज़रूरी है। और इसलिए पब्लिक स्पीकिंग एक आवश्यक कौशल है, तो ये आपको सीखना ज़रूरी है। तो करियर ग्रोथ में मदद करता है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप जब जॉब करते हो तो क्लाइंट के सामने जाना पड़ेगा, किसी प्रोग्राम में आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तो उसके लिए तो आपको इफेक्टिवली बोलते आना चाहिए ना। करियर ग्रोथ में मदद करता है। तीसरा, बिजनेस बढ़ाने में भी मदद करता है। अब जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेनर है, कोच है, सेल्स प्रोफेशनल है, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो जनरली क्या होता है कि चार पांच लोग यदि बैठे हैं ना तो वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट भी करते हैं। लेकिन जब किसी को ऐसा बोलो कि आप खड़े रह के प्रेजेंटेशन दो या खड़े रह के बात करो और सामने पांच लोग भी हैं, तो लोग डरते हैं। और लेकिन जो बंदा अच्छी तरह से यदि मान लो कि प्रेजेंटेशन देता है या बात करता है, अपने विचारों को लोगों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत करता है, तो बिजनेसमैन यदि है तो उसका बिजनेस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो बिजनेस बढ़ाने में सहायक होता है। जो अच्छा बोलता है वही अधिक लोगों को प्रभावित करता है और अधिक व्यवसाय प्राप्त करता है, बट ऑब्वियस है, राइट। सो जो बोलेगा, वो गुजराती में कहावत है, बोले ना बोर बेचाए। और जो बेचने वाले हैं ना, जिसको बोलना आता है ना, वो मिट्टी भी बेचते हैं। सो बोलना जरूरी है, वो सीखना जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल बेहतर बनाता है। पब्लिक स्पीकिंग सीखने से व्यक्ति की एक तो भाषा, उसके शब्द चयन, वो कौन से शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज और समझने की क्षमता में सुधार होता है। अब जैसे मैं बताऊं कि आप जब कहीं पे बात कर रहे हो तो आपकी भाषा कैसी है, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। अभी 2 दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम था बड़ोड़ा में, मैरियट में, दी फन रेसिडेंसी बाय मैरियट। तो वहाँ के जो टीम मेंबर्स हैं, अलग अलग एचओडीज, उनके लिए प्रोग्राम था। तो मैंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक सिलेक्ट किया और उनके ही शब्द जो उनके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल किया। वो क्लाइंट को कैसे डिलाइट कर सकते उसके बारे में बात किया। बॉडी लैंग्वेज जो लोगों के साथ कनेक्ट करे ऐसी होनी चाहिए। और वहाँ के लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये हमारे फायदे की बात है, राइट। तो फिर उन्होंने टेस्टिमोनियल भी दिया है मुझे। तो कम्युनिकेशन स्किल बेहतर बनाता है। और कम्युनिकेशन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि उसके 3 थंब रूल हैं कम्युनिकेशन के। पहला है कनेक्ट। जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जिससे जब तक कनेक्ट नहीं होंगे हम लोग, तो मैं अपनी बात कन्वे नहीं कर पाऊंगा। सेकंड कन्वे, पहला कनेक्ट, दूसरा कन्वे। और ये दोनों नहीं हुआ तो फिर कन्विंस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो जब तक कनेक्ट, जैसे बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आपने 100% कनेक्ट किया, आप इतना ही कन्वे कर रहे हो, तो 100% कनेक्ट, कन्विंस होने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि आपने बॉडी लैंग्वेज देखना, इतना ही आपने कनेक्ट किया और कन्वे कर रहे हो, तो कन्विंस इतना भी नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाता है ये। तो इसके लिए कनेक्ट, कन्वे और कन्विंस को आपको समझना होगा। और ये हर जगह है, ऑफिस ही नहीं, दोस्त ही नहीं, क्लाइंट ही नहीं, अपने घर पे भी ये जरूरी है। आप कैसे कनेक्ट करते हो। हमने अब तक जो भी बात की, आपको समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू?
ओके। यस। सो लोगों को प्रभावित करने की शक्ति देता है। सो अपने विचार कितने अच्छे हो, यदि आप उन्हें प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते हो तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। अगेन, ये बात कौन सी है? कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस, राइट? तो पब्लिक स्पीकिंग आपको इन्फ्लुएंस करने की शक्ति देता है। मैं अलग अलग सेक्टर में जब बात करता हूँ तो उसको मैं इस तरह से प्रोग्राम को डेवलप करता हूँ कि उसमें हिलेरियस पार्ट भी होता है, सीरियस पार्ट भी होता है, कुछ एक्टिविटी बेस्ड होता है। तो उससे लोग प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। रिसेंटली तकरीबन 1.5-2 महीने पहले मैं एक जगह पे गया था, वाघोड़िया जीएडसी। वहाँ पे एक फैक्ट्री में बात कर रहा था तो एक स्टाफ वाला लड़का आके मुझे मिला, बोले सर मैं आपको मिल चुका हूँ कहीं पे। फिर उसने रिकॉल किया कि सर मैंने आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है। बोला ऑनलाइन कि ऑफलाइन? नहीं, बोले ऑफलाइन। तो मैं एक बहुत बड़े ट्रेनर के ऑर्गेनाइजेशन में था और वहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम दिया था, वो प्रोग्राम उसने अटेंड किया था। तो लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं। सो पब्लिक स्पीकिंग आपको इन्फ्लुएंस करने की शक्ति देता है। मैं उस बंदे को जानता नहीं था, लेकिन उसने मुझे रिकग्नाइज किया कि ये सर का मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया है, राइट? तो आपकी आइडेंटिटी बढ़ती है, आप इन्फ्लुएंसर भी बनते हो। पर्सनल ब्रांडिंग बनाता है। आज सोशल मीडिया है, डिजिटल युग में जो व्यक्ति प्रभावी ढंग से बोलता है वही जल्दी पहचाना जाता है, पहचान बनती है। और अलग अलग जो माध्यम है, यूट्यूब है, जूम ट्रेनिंग है, वेबिनार है, पॉडकास्ट है, इंस्टाग्राम है, तो सभी में पब्लिक स्पीकिंग की आवश्यकता होती है। आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, ये सारी चीज़ें असर करती हैं। तो इट क्रिएट्स योर ब्रांड, पर्सनल ब्रांड बनाता है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। सो डर को अवसर में बदलता है। लोगों को डर होता है ना कि मैं खड़े रह के बात करूंगा लोगों के सामने, तो क्या मेरे जो मन में जो विचार है वो सही ढंग से मैं लोगों तक कन्वे कर पाऊंगा? लोग डरते हैं मंच पे जाने से। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो लोग मान लो कि लाखों रुपए का दान भी करते हैं, करोड़ों रुपए का दान करते हो, यदि उनको बोला जाए कि सर 5 मिनट आप स्पीच दीजिए, तो लोग बोलते नहीं भैया मेरा काम माफ कर दो। ऐसा होता है, आपने देखा होगा, राइट? तो इस डर को आत्मविश्वास में बदल देती है। कब? एक बात करने से नहीं होगा, लगातार बार बार आपको फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस घर पे तो करना ही है, लेकिन जहाँ पे भी मौका मिले, मौके आपको ढूंढने हैं। कैसे? जैसे जहाँ पे भी छोटा मोटा गैदरिंग होता है, 5 लोग बैठे हो, 10 लोग बैठे हो, या कोई इवेंट हो, तो वहाँ पे आपको यदि शुरुआत भी कर दिया ना, तो माइक लेके, मतलब जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर है उनकी परमिशन लेके शुरुआत करो। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4, स्टेज पे जाके इस तरह से शुरू करना। हेलो, कृपया बैठ जाइए, अभी हम लोग 5 मिनट में प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आप शुरू करेंगे ना, तो आपका जो डर है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। सो जैसे मैंने बताया कि स्टेज फियर से स्टेज पावर तक का सफर, ये पब्लिक स्पीकिंग है। कितने लोग इस बात को मानते कि ये हो सकता है, पॉसिबल है? समाज में सम्मान और पहचान दिलाता है। सो जो व्यक्ति प्रभावशाली वक्ता होता है उसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं और उसे सम्मान भी देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया 2 मिनट पहले कि जो लोग डोनेशन करते हैं, लाखों करोड़ों का चंदा देते हैं, और यदि उनको बोला जाए कि सर आप बात करो, तो वो मना करते हैं, भाई माफ करो मैं नहीं बोल पाऊंगा। सो समाज में सम्मान और पहचान दिलाता है, राइट? सो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी पब्लिक स्पीकिंग केवल मंच के लिए नहीं है, बल्कि हर जगह, नौकरी के लिए है, व्यवसाय में है, परिवार में है, सामाजिक जीवन में, नेटवर्किंग में, हर जगह ये उपयोगी है। सो 10 पॉइंट हमने ये डिस्कस किया। तो अगर आप लोगों के सामने प्रभावी ढंग से बोलना सीख गए तो सफलता के अनेक दरवाजे आपके लिए स्वयं खुल जाएंगे। सो पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल नहीं है, बल्कि सक्सेस का मल्टीप्लायर है। अब ये सक्सेस का मल्टीप्लायर कैसे? तो जैसे मान लो कि आपने लोगों के सामने खड़े रह के बात करना शुरू कर दिया, आप बात कर सकते हो, तो लोग
सिर्फ आपके कम्युनिटी वाले नहीं, आपके ऑफिस में ही नहीं, अलग अलग सेक्टर के लोग भी आपको इनवाइट करेंगे। बोलिए यस यस। प्रभावशाली। थैंक यू। तो बोलिए प्रभावशाली बनिए, आत्मविश्वासी, पाइए सफलता की नई ऊंचाइयां। लोग बोलने से क्यों डरते हैं? तो जैसा मैंने पहले बात किया था कि लोगों के जज करने का डर, मतलब जैसे मैं बात करूंगा लोगों के सामने स्टेज पे जाके बात करूंगा, तो ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये कैसा बोलता है, मतलब लोग मेरे बारे में जजमेंट करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, ये सोच के हम लोग जाते नहीं है। दूसरा, कुछ गलती ना कर दूं। भाई मुझे क्या बोलना है और मैं कुछ अलग बोल गया तो कोई बात नहीं, गलती से ही इंसान सीखता है। तो गलती करोगे तभी सीखोगे, और गलती करोगे तो तभी उसमें से आपको पता चलेगा कि मैंने गलती क्या की। दूसरा है रीजन, आत्मविश्वास की कमी। जब व्यक्ति को अपने ज्ञान, अनुभव या बोलने की क्षमता पर पूरा विश्वास नहीं होता तो वो बोलने से बचता है, कोई नॉलेज नहीं होता है। इसलिए जब भी आप स्टेज पे जाओ, जो टॉपिक है उसका पूरा ज्ञान ले लो। अच्छा, अनुभव कहाँ से आएगा? जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे अनुभव आएगा। अनुभव आने से आपकी क्षमता बढ़ेगी, है ना? और फिर आप स्पीकर बन पाओगे अच्छे। सो आत्मविश्वास की कमी और एक रीजन है जिसकी वजह से लोग नहीं जाते हैं। तैयारी का अभाव भी मैंने जैसे बताया, जिस विषय पर बोलना है उसकी पर्याप्त तैयारी न होने पर घबराहट बढ़ जाती है। अच्छा, पिछले नकारात्मक अनुभव, कई बार ऐसा होता है कि भाई शुरू की 5 बार 10 बार, और एक बार ऐसा होता है कि भाई लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लोग हंसे, या लोगों ने उसके बात पे ध्यान नहीं दिया, मजाक का विषय बन गए, या कुछ जो बोलना कुछ और था कुछ और ही बोल गए। तो ये जो आलोचनाएं होती है वो डर की वजह से भी लोग बोलना छोड़ देते हैं। मतलब उनको जो एक्सपीरियंस मिलते हैं वो नेगेटिव मिलते हैं, इसलिए वो छोड़ देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। लोगों को परफेक्शन की आदत होती है कुछ लोगों को, कि मैं जब भी बोलूंगा ना परफेक्ट ही बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। अच्छा मुझे बात बताओ, आज 84 या 86 की एज है बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन की। आज वो एक मूवी के करोड़ों रुपए लेते हैं। उनकी पहली मूवी सात हिंदुस्तानी, उसमें उनकी एक्टिंग और आज की एक्टिंग देखो, कितना फर्क है। उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने यदि ऐसा सोचा होता कि मैं एक्टिंग शार्पन करूंगा, अच्छी एक्टिंग करूंगा, अपने आप को डेवलप करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, उसके बाद मैं एक्टिंग करूंगा, तो क्या संभव था ये? उन्होंने शुरुआत की। जितना भी आता है, सो आपको जितना भी आता है शुरुआत कर दो। परफेक्शन की आदत, मतलब परफेक्ट ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे घर में भी, जब हमारे घर में जो फीमेल है, माता है, बहनें हैं, वाइफ हैं या बेटी है, जब रोटी पहली बार बनाते हैं ना तो गोल नहीं बनती, वो अलग अलग शेप की बनती है। लेकिन वो प्रैक्टिस 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 की वजह से फिर वो परफेक्ट राउंड बनती है, सर्कल में आती है। तो परफेक्शन की आदत छोड़ दो, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, राइट? स्टेज और भीड़ का डर, हाँ ये भी होता है। कई कई बार क्या होता है कि बंदा तैयारी करके जाता है, लेकिन भीड़ देख के वो भूल जाता है कि मुझे क्या बोलना है ना? कुछ लोग, अच्छा, कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज उसकी ऐसी होती है कि वो देख के ही डर जाता है। कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं और ऐसे घूरते हैं तो सामने वाला स्पीकर भी डर जाता है। ऐसा होता है, नया नया स्पीकर के लिए ऐसा होता है। बट डोंट वरी, जाओ शुरू करो। बहुत सारे लोगों को एक साथ देखकर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ये भी होता है। हाथ कांपने लगते हैं, आवाज लड़खड़ाती है। इट्स अ पार्ट। अभ्यास की कमी, बोलना भी एक कौशल है, स्किल है। जितना कम अभ्यास होगा उतना अधिक डर महसूस होगा। सो तैयारी करो, तैयारी करके जाओ। लेकिन पूरा 100% हो जाएगा फिर मैं जाऊंगा ऐसा नहीं, शुरू करो। अभी डर के लक्षण मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। क्या क्या लक्षण है आपने महसूस किया होगा, जिन्होंने कोशिश की होगी। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना आता है, गला सूखता है, शब्द भूल जाते हैं, आंखों में आंखें मिलाने से बचते हैं। जैसे मान लो कि ऑडियंस यहाँ पर है और वो यहाँ पे देख के बात कर रहा है, इधर देख के बात कर रहा है,
सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये डर के लक्षण है, इससे बचें। सो इस डर को कैसे दूर करें? तो जैसे मैंने बताया, विषय की अच्छी तैयारी करें। ये सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रोज 5 से 10 मिनट जोर से बोलने का अभ्यास करें, चिल्ला के नहीं, जोर से। और दर्पण के सामने, ये मिरर है, तो मिरर के सामने खड़े रह के बात करो वहां पे, आई टू आई कांटेक्ट करके। ठीक है? अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, आपकी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, वीडियो कैसे स्टडी करना वो मैं आपको आगे आगे सेशन में बताऊंगा। मुझे आपको याद दिलाना है कि सर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में कैसे देखना है, वो मुझे बताना, पूछना। तो छोटे समूह से शुरुआत करें, जैसे मैंने बताया कि यदि आपको डर लग रहा है ना, तो आपके ऑफिस के लोग, आपके ऑफिस के आजू बाजू के लोग, कुछ भी एक टॉपिक लेके शुरू करो, बोलना शुरू करो। गलती होने पर भी बोलना जारी रखें। गलती हो सकती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन वो कंटिन्यू रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पर आप प्रैक्टिस करो, इससे आपका डर दूर होगा। अभी याद रखें, लोग आपकी गलती ढूंढने नहीं, आपकी बात सुनने आए हैं, है ना? तो इसका एक सरल फॉर्मूला, एक सूत्र है कि डर कब लगता है, जब आपने कम प्रैक्टिस की हो और नेगेटिव आपकी थिंकिंग हो, तब आपको डर लगता है। सो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस का एक सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है? तैयारी करो अच्छी, प्रैक्टिस करो और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाओ। तो वक्ता पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं, इट्स अ स्किल, है ना? देखो, जितने भी आईएनजी जो लगते हैं ना, स्पीकिंग, साइकिलिंग, कुकिंग, स्विमिंग, बैटिंग, बॉलिंग, आईएनजी जिसके पीछे लगते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, तो जिसके पीछे आईएनजी लगती है, ये स्किल है जिसको आप डेवलप कर सकते हो। इंसान जन्मते ही ये नहीं सीखता, ना उसको आता है। समझ में आ रहा है? तो वक्ता पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि पहले मैं ऐसा था, फिर मैं अभी ऐसा हूँ। तो जितना अधिक आप बोलेंगे, उतना ही आपका डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो बोलना शुरू करो। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन याद रखें, आपकी गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? तो गलती करो, उसमें से सीखो। हर बार बोलना आपको बेहतर बनाएगा। लोग आपके शब्द नहीं, आपका आत्मविश्वास याद रखते हैं। छोटे स्टेप, बड़े बदलाव। जैसे आपने शुरू की, तो सबसे पहले मुझे कौन से टॉपिक पे या कौन से पॉइंट पे ध्यान रखना है? तो पहला पॉइंट, यदि आप ऐसा सोचो कि मैं आज आई टू आई कांटेक्ट पे फोकस करूंगा। सेकंड टाइम मैं बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करूंगा। थर्ड टाइम मैं टॉपिक पे सोचूंगा। तो ये अलग अलग छोटे छोटे बदलाव, छोटे छोटे स्टेप, और उसके बड़े बदलाव आपको दिखेंगे। तो याद रखिए, हर बार बोलना, हर बार बेहतर बनना। तो फिर माइक उठाओ और दुनिया को अपनी आवाज से इंस्पायर करो। डर को हराओ, आत्मविश्वास जगाओ और बेहतरीन वक्ता बन जाओ। सो अभी आपको, जितने भी लोग हैं, आपको 1 मिनट का परिचय देना है आपके बारे में। सो शुरू करते हैं। रवि भाई मांडलिया, ठीक है। कहाँ से बोलूँ? अपना परिचय देना है, चलो 30 सेकंड हेलो। बोलना है, 30 सेकंड, चलो। हेलो हेलो। मेरा नाम रवि मांडलिया है। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। मैं जीएसटी, इनकम टैक्स और उसके कनेक्टेड लॉस के व्यवसाय में कनेक्शन रखता हूँ। और मेरे 12 साल का अनुभव है। धन्यवाद। वेरी गुड, बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रवि। अच्छा। मेरा नाम आनंद भरूचकर है। मेरे कंपनी का नाम इलेक्ट्रो ट्रांसकोर है। हम पिछले 13 साल से एफआरपी पल टू डेट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में है। एफआरपी प्रोडक्ट्स जैसे कि केबल ट्रेस है, ग्रेटिंग्स है, ये सब हम मैन्युफैक्चर करते हैं। और ज्यादातर आर्किटेक्चर्स और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हम सप्लाई करते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अब देखिए, एफआरपी एक नया सब्जेक्ट है, किसको पता है एफआरपी के बारे में? मैं आपको बता दूं, एफआरपी मतलब क्या है। जैसे आप किसी गार्डन में जाते हो, वहाँ पे जो बेंच होती है ना, बैठने की, लोहे की जो होती है, तो जनरली क्या है, लोहे को जंग लग जाता है।
पानी की वजह से। लेकिन आनंद जी की फैक्ट्री में उसको ऐसे प्रोसेस करते, इट्स अ टेक्निकल, और एफआरपी फुल फॉर्म वो बाद में बताएंगे, तो प्रोसेस की वजह से वो उसको कभी जंग नहीं लगता। एम आई राइट आनंद जी? तो ये ऐसे अलग अलग सही है। प्रोडक्ट को डेवलप करके उसमें डील करते हैं। सो इज इन एक्सपर्ट इन दिस, सो एफआरपी एक्सपर्ट बोल सकते हैं। थैंक यू आनंद जी। थैंक यू। तो, तो आज का होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ कि मिरर के सामने 3 मिनट आपको बात करना है किसी भी टॉपिक पे, और आपने जो प्रैक्टिस की है वो कल मुझे बताना है कि आपका अनुभव कैसा रहा, कौन